इस वक्त साइंस की दुनिया में दो राज शायद सबसे बड़े हैं। तमाम की तमाम साइंस में दो राजों से पर्दा आज तक नहीं उठा। पहला राज कि कायनात की तख्लीक से पहले क्या था। सितारे, स्यारे, ब्लैक होल्स, कहकशाएं, ये सब कहां से आ गए। ये राज है हमसे बहुत दूर की खला के मुताल्लिक। लेकिन दूसरा राज हमारी अपनी ज़ात के मुताल्लिक है। कि दिमाग कैसे काम करता है। इस वक्त हमारे दिमाग में 100 अरब न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं और हर एक न्यूरॉन 10,000 दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। आपको पता है ये तादाद हमारी पूरी कहकशां में मौजूद सितारों की तादाद जितनी है। इतने सारे कनेक्शंस ये आपस में कैसे काम कर रहे हैं। इंसानी दिमाग में कोई 100 बिलियन यानी 1 खरब न्यूरॉन्स हैं। इसी तरह कायनात में सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए गैलेक्सियों की तादाद का जो अंदाज़ा लगाया गया है वो 100 बिलियन यानी 1 खरब गैलेक्सियां हैं। इतने सारे कनेक्शंस आपस में कैसे काम कर रहे हैं। इंसानी दिमाग में कोई 100 बिलियन यानी 1 खरब न्यूरॉन्स हैं। इसी तरह कायनात में सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए गैलेक्सीज की तादाद का जो अंदाज़ा लगाया गया है वो 100 बिलियन यानी 1 खरब गैलेक्सियां हैं। साबित हुआ कि दिमाग और खलाई साइंस में अब तक की रिसर्च के मुताबिक ज़बरदस्त मुशाबिहत है। इसी तरह इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स का मादा सिर्फ 25% है, जबकि कायनात में भी जो देखने के काबिल विजिबल मैटर है वो भी 25% है। ये दूसरी मुशाबिहत है। तीसरी मुशाबिहत ये है कि कायनात का 75% डार्क मैटर है जो इसे देखने से आंख कासिर है। इसी तरह दिमाग का भी 75% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इसमें क्या अजायबात हैं कुछ पता नहीं। चौथी मुशाबियत यह है कि खलाई जहान में बहुत सारे शमसी निज़ाम मिलते हैं तो वो एक गैलेक्सी का हिस्सा बनते हैं। बहुत सारी गैलेक्सीज एक क्लस्टर या झुरमट में होती हैं, फिर ये झुरमट एक सुपर क्लस्टर में मुनज़्ज़म होकर किरदार अदा करते हैं। आगे ये सिलसिला कहाँ तक जाता है अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। बिल्कुल यही मामला दिमागी न्यूरॉन्स का है, क्योंकि वो बाहम है और यानी इंटरकनेक्ट हैं, मुंसलिक हैं एक दूसरे से, और जुर्मटों की सूरत में बनते हैं और आगे तक जाते हैं जैसे क्लस्टर्स जाते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि 1 लाख सुपर कंप्यूटर भी दिमाग का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने से कासिर है। इसी तरह हर इंसान के दिमाग में शऊर की ख़ास नेमत के बारे में दिमागी साइंस अभी तक 1% भी नहीं समझ सकी। समझना इस लिहाज से भी मुश्किल है कि कंप्यूटर अपना डाटा इकलौते बाइनरी सिस्टम में स्टोर करता है, जबकि इंसानी दिमाग 26 के करीब अलग अलग निज़ामों में डेटा स्टोर करता है। इसे याददाश्त कहा जाता है। बवक्त ज़रूरत इंसान इन निज़ामों से डाटा लेकर गुफ्तगू शुरू कर देता है, कलम हाथ में थामता है और लिखना शुरू कर देता है। अलगर्ज रिसर्च और तहकीकी वुसअत का एक लामतनाही समंदर है। ज़मीन पर ऐसे 7 अरब से ज़्यादा इंसानी समंदर मौजूद हैं जो अपने 5.5-6 फुट वजूद के ऊपर मौजूद हड्डी की खोपड़ी में उठाए चल फिर रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं। हमारे जज्बात को ये शक्ल देते हैं। इस तरह जो गैलेक्सियाँ हैं वो भी सूत के बारीक तरीन धागों से की तरह बनी होती हैं और एक ब्याबान यानी खला गैप्स और वीरान किस्म की जगह की मानदी यानी के दरमियान होती हैं। जी हाँ, एंटी स्पेस भी आप इसको कह सकते हैं, जिसका मकसद है कि जब इंसान कायनात के साथ इंसानी दिमाग का मुवाजना करते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर दोनों का रिजल्ट हम आहंग और यकसा दिखाई देता है। यानी
आपका दिमाग और ये पूरी कायनात बिल्कुल एक जैसी लगती है कि ये सब एक जैसा है। तो क्या हम किसी बहुत बड़े दिमाग में रहते हैं? हमारी कायनात कोई दिमाग है जिसमें हम मौजूद हैं? कुरान पाक में सूरह सजदा की आयत है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि बहुत जल्द हमें उन्हें आफाक में भी अपनी निशानियाँ दिखाएंगे और उनकी अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है। कितनी हैरत अंगेज़ ये आयत है, यानी आफाक और उनकी अपनी ज़ात में निशानियाँ, इतने परफेक्ट दो अल्फाज सबसे बड़े इन दो राज़ों के लिए। और मैं मुंतज़िर हूँ जब अनकरीब इन राज़ों पर से भी पर्दा उठेगा और इनमें से हर एक जान लेगा कि आखिर सच क्या है।